चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सिर्फ कोड और डेटा के बारे में नहीं है, बल्कि ये लोगों और उनके सॉल्यूशंस की कहानी है। ये कहानी है एआई की, लेकिन भारत के लिए। एक ऐसा एआई जिसे हम खुद बना रहे हैं, अपने लिए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। बस एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या हो अगर एआई बनाने की ये जो ताकत है, ये कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के हाथ से निकलकर हमारे अपने गांव और शहरों तक पहुंच जाए। यही वो क्रांतिकारी सोच है जो आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए, एआई की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम इसे इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, कौन सी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने के लिए। ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं करते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 5 करोड़। भारत की अदालतों में 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये न्याय के इंतजार में खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार है, और ये हमारी सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौतियों में से एक को दिखाता है। लेकिन जहां इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, वहीं उम्मीद भी है, समाधान भी है। और इन समाधानों को हकीकत में बदल रहे हैं कुछ नए दौर के हीरोज, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय मुश्किलों के भारतीय हल ढूंढने के लिए। तो मिलिए उत्कर्ष सक्सेना से। वो खुद को क्या कहते हैं पता है? न्याय व्यवस्था का गर्वित प्लम्बर। एआई की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझाने का इससे सरल और मजेदार तरीका और क्या हो सकता है ना? तो ये प्लम्बर आखिर करते क्या हैं? अदालत एआई का काम है अदालती सिस्टम के जो जाम हो चुके पाइप है ना, उन्हें साफ करना। वो हाथ से लिखे हुए पुराने रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाते हैं। छोटे मोटे जो क्लेरिकल काम होते हैं उन्हें ऑटोमेट करते हैं। इससे होता क्या है, जजों का कीमती वक्त बचता है और न्याय की रफ्तार दुगनी, यहाँ तक कि तिगनी भी हो सकती है। चलिए अब एक और चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 19,000, जी हाँ, 19,000 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ये हमारी खूबसूरती है, हमारा खजाना है। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है मनु चोपड़ा के कार्या प्रोजेक्ट की। उन्होंने नंदुरबार की 6 लोकल आदिवासी भाषाओं के लिए एआई बनाने का जिम्मा उठाया। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? टीम में कोई बाहर का एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वहीं के लोकल लोग थे। डेटा और एआई मॉडल का मालिकाना हक भी उसी जिले के पास है। नतीजा, एक ऐसा एआई बना जो सच में उनकी अपनी आवाज को, उनके अपने लहजे को समझता है। अब चलते हैं राजस्थान के दूर दराज के गांवों में। यहाँ एक एआई मॉडल ने पिछले 20 सालों के हेल्थ डेटा को खंगाला। मकसद था उन छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना जो शायद इंसानी नजर से पकड़ में नहीं आ पाते। और इसका असर देखिए, खुशी बेबी नाम की संस्था ने एआई की मदद से ऐसे हॉटस्पॉट गांव ढूंढ निकाले जहां मां और बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में थे, और फिर सही जगह पर सही एक्शन लिया गया। नतीजा ये हुआ कि हेल्थ में एक बहुत बड़ा, मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सुधार देखने को मिला। ये है एआई का जमीनी स्तर पर असली इम्पैक्ट। ये जो उदाहरण हमने देखे, ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। टेक्नोलॉजी बनाने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नई फिलॉसफी। देखिए, यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। पुराना तरीका क्या था? टेक्नोलॉजी कहीं बाहर बनती थी और हमारे लिए आती थी, मतलब हम सिर्फ उसे इस्तेमाल करते थे, हम यूजर थे। लेकिन अब सोच बदल रही है। नया तरीका है हमारी तकनीक हमारे द्वारा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जहां हम सिर्फ यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर बन रहे हैं। मनु चोपड़ा की एक बात इस पूरे बदलाव की जरूरत को एकदम साफ कर देती है। वो कहते हैं, भारत में सूचना की विषमता की समस्या नहीं है, हमारे यहाँ शक्ति की विषमता की समस्या है। मतलब असली मुद्दा सिर्फ जानकारी का नहीं है, असली मुद्दा है ताकत का। टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत को लोगों के हाथों में देना। तो ठीक है, ये सब बड़े बड़े आइडियाज हैं, लेकिन इसका हम सबके लिए क्या मतलब है? स्टूडेंट्स के लिए, काम करने वालों के लिए, छोटे बिजनेस के लिए इसमें कौन से मौके छिपे हैं? आइए देखते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। सोचिए, स्टूडेंट्स के लिए अब सिर्फ ट्रेडिशनल आईटी जॉब्स नहीं, बल्कि करियर के कितने नए रास्ते खुल रहे हैं। जो कामगार हैं, उन्हें अपनी ही भाषा के लिए डेटा तैयार करके एक अच्छी सम्मानजनक कमाई का मौका मिल रहा है। जो छोटे उद्यमी हैं, वो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो समुदाय हैं, वो अपने डेटा के मालिक बनकर उसका फायदा खुद उठा सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? द टेक अवे क्या है? वो ये है
कि बात सिर्फ एआई को इस्तेमाल करने की नहीं है, असली बात है इसे बनाने की, इसे अपने हाथों से शक्ल देने की। और आखिर में बस यही एक बात सबसे जरूरी है, एआई की असली ताकत, उसकी असली पावर तभी अनलॉक होगी जब इसे बनाने वाले आम लोग होंगे, अपने लिए, अपनी जरूरतों के हिसाब से, खुद। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये लोगों के हाथ में पावर देने की एक नई लहर है।